अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज जो है हम अपना पेपर सोल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे और आप अपने जो भी पेपर आपने अटैम्प्ट किया है उसको टैली कर सकते हैं कि किन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था और आपने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ में फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जिसमें हमसे पूछा गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है। तो बेटे इसको सॉल्व करने का आपको मेथड आता है, आसान है। सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। मूव कर लिया, माइनस 16 था, दूसरी तरफ जाके क्या रहेगा प्लस 16 हो गया। अब x स्क्वायर के साथ का 4 आ रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे आप मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा। आपने फिर उसको स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा और वही इस एमसीक्यूज़ का आंसर होगा। इसको बेटे आपने सॉल्व करके खुद देखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एमसीक्यूज़ को टिक करना है। आगे सेकंड है एमसीक्यूज़ हमारे पास जिसमें पूछा गया है एन इक्वेशन which remain unchanged when x is replaced by 1 by x। कहता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x को रिप्लेस कर देते हैं 1 by x को, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन भी है और इसका जो आंसर है रेसिप्रोकल इक्वेशन है। उसके बाद है थर्ड एमसीक्यूज है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो आप इसको मुख्तलिफ ऑप्शन से इसमें आपने ए बी सी, इसमें से आपने किसको टिक करना है। एक तो मेथड ये है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करके आपके पास 2 फैक्टर्स आएंगे, उसको आपने टैली कर देना है। ये ऑप्शन नंबर ए बनती है, ऑप्शन नंबर बी बनती है, या ऑप्शन नंबर सी या डी है, उसको आपने टिक कर देना है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है ए बी सी और डी, इन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, जिसको भी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन आपके पास आ जाए, वैल्यूज और साइन सेम आ जाए, उसको आपने टिक कर देना। ठीक हो गया। फिर सुने, या तो मिड टर्म ब्रेक करके देख लें, या जो आपके पास आंसर में ए बी सी और बी में जो ऑप्शन मौजूद हैं उसका प्रोडक्ट करके देख लें। आपके पास जिस ऑप्शन पे प्रोडक्ट करने से ये आंसर आ जाए इक्वेशन का, उसको आप टिक कर दें। सेकंड बेटे है एमसीक्यू नंबर 4 जिसमें पूछा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा गया तो आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक। उसके बाद बेटे एमसीक्यू नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है कि हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है 3 टर्म्स मौजूद होती हैं, वो कौन सी होती है ax प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें याद रखना है a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको भी आपने याद रखना। आगे कहते हैं कि 10 नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, तो वीडियो आपको पता है 3 मेथड है और इनके नाम भी आपको आते होंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है रिव्यू एक्सरसाइज में कि सॉल्व करने के कितने मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े देखें, जो है 7 एमसीक्यूज है। इक्वेशन गिवन है, ये कौन सी इक्वेशन बनती है बेटे, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो इसको भी याद कर सकते हैं, अपने देख के उसको टिक कर दें। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस c, ये इसकी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें p इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको आपने जो है डिफाइन कर देना है और बुक में मौजूद है, पेज नंबर में शायद 1 पे इसकी डेफिनेशन है, आप उसको कर सकते हैं। सेकंड जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बेटे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको कहता है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन जो गिवन है ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे आपने करना है, सारी वैल्यूज एक साइड पे हो और एक साइड पे सारी वैल्यूज हो और दूसरी साइड पे इक्वल टू 0, तो वो हमारी इक्वेशन होगी जहां से हम a b और c की वैल्यू
इसके साथ देखें 7x के साथ प्लस का साइन है, एज इट इज आ जाएगा, प्लस दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें से a, d और c की वैल्यू निकली, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है a b c की और सिंपलीफाई करके आपने जो है x के जो आंसर आएंगे वो फाइंड करने के बाद उसको सॉल्यूशन सेट में राइट करना है। इसी तरीके से बेटे थर्ड है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन यूज हो रहा हो या वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या ये अरेंज फॉर्म में है। अरेंज फॉर्म का मतलब ये है कि रेडिकल साइन वाली वैल्यूज एक तरफ और रेडिकल साइन के बाहर की जो वैल्यूज है उसको आपने इक्वल टू के दूसरी साइड पे मूव करना है। तो ये बेटे हमारे पास जो है अरेंज फॉर्म में है। अब आपको ये भी पता है कि रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए यानी स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हम बेटे क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 2x + 5 होल स्क्वायर है, ठीक है, 2x + 5 होल स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब टू वैल्यूज हो उनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाए और होल स्क्वायर हो तो वहां पे आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, a² + b² + 2ab। बेटा फार्मूला अप्लाई कर दिया, ओपन किया, उसके बाद हमने इसको इक्वेशन को अरेंज किया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से आपने मजीद सॉल्व करना है। अब इसको आगे सॉल्व करने के डिफरेंट वे आपको आप बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी बताया। तो यहाँ से आगे सॉल्व करने के बेटे दो ही मेथड आप अडॉप्ट करें, या तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 2 फैक्टर्स आएंगे जिसको इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब x की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, याद रखें, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर भी 2 आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से या चाहे फैक्टराइजेशन कर लें या यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आंसर आपके पास x के जगह बेटे 2 आएंगे। अब इसके बाद अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जब रेडिकल इक्वेशन होगी तो याद रखना उसको आपने चेक भी करना है, ठीक है। आपके पास जो x की वैल्यूज आई है उसको आपने चेक करना है कि क्या वो आंसर आपके ठीक आए हैं कि नहीं आए। तो उसको बेटे चेक करने का तरीका ये है कि जब आपके पास आंसर आ जाएंगे x के, उसको 1 बाय 1 इक्वेशन को पिक करना है यानी क्वेश्चन को पिक करना है, उसमें x की जगह पर वैल्यू पुट करके देखना है। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जिस x की वैल्यू का आंसर इक्वल आ जाएगा तो वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अगर दोनों ही x की वैल्यूज के आंसर इक्वल आ जाएंगे तो वो दोनों ही आपके सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। और अगर जब भी नॉट इक्वल आ जाए तो फिर आपको पता बेटे एक्सटेंडियस रूट बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटे आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास है 2x - 1/2 = 9/4। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्क्वायर है तो उसका बेटा आसान सा तरीका है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे आपको पता है अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं, इसी तरीके से अगर स्क्वायर को खत्म करना हो तो फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 9/4 का जो स्क्वायर रूट आएगा ये 3/2 आएगा और इसके साथ में प्लस माइनस का साइन आता है। जब स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब इसका मतलब है कि आपने 2x - 1/2 को एक दफा प्लस 3/2 के साथ सॉल्व करना है और एक दफा 2x - 1/2 को -3/2 के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास x के 2 आंसर आ जाएंगे, वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। जी बेटे इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इतना देखें। बेटे आगे है शॉर्ट क्वेश्चन है 5 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अब इसको सबसे पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये 5x है, इसको बेटा दूसरी तरफ हम क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे। ये आ जाएगा 5x² - 5x। अब इन दोनों वैल्यूज में से आपने कॉमन निकालना है, दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या निकलता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज में से
कॉमन क्या निकलता है बेटे, यहाँ पे 5x इक्वल है 15x। तो इनमें से आपने कॉमन निकाला है, कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे उसको इक्वल टू 0 करके आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। नीचे बेटे 6 MCQs है, कहता है कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने बेटे इसको सॉल्व करने का ये है कि जब भी इक्वेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में होती है और उनके दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो बेटे इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x × x + 1, x × x + 1 को तीनों वैल्यूज के साथ जो हमारे पास इक्वेशन में गिवन है तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने कटिंग करनी है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया एक्सपेक्ट करके कि आपने तीनों यानी जो एलसीएम था मल्टीप्लाई किया, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपने जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद गौर करना है, अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने भी आपको बताया था तो ये अगर इस तरीके से फॉर्म में आ जाए ax² + bx + c, यानी कि आपके जो टर्म्स आएंगी वो इस फॉर्मेट में आ जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और अगर आपके पास आ जाए ax + c आ जाए तो फिर ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको आपने खुद जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जज करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। उसके बाद बेटे जीरो डायमेंशन की डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 8 से, जिसको आपने लर्न करके राइट किया होगा, तो इसको बेटे आपने देखना है। उसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें a b c की वैल्यू बताई गई है और इसमें से आपने बताना है कि एंगल b पे कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल b, यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बनता है ये आपने बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपने ये तीनों वैल्यूज को प्रूव करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, तो आपने इन वैल्यूज को पहले पिक करके ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी तो उसका मतलब है ए पे जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम फिर उसके बाद आपने ये तीन जो फॉर्मूले 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं और ये जो फॉर्मूले sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन तीनों में से एक फार्मूला पिक करके आपने जो है वो उस पे b का जो है एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था बेटे हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन को आज जो है डिस्कस किया। आपने इसका मैंने मेथड बता दिया कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपने बेटे इसको अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और ताकि आपकी जो कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप उसको बेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व किए होंगे और वो ठीक होंगे सारे के सारे। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, इसका हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।